हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के टेकलेक। तो सबसे पहले टेकलेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक मेजर बूस्ट मिला है, क्योंकि रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का फोर्थ स्क्वाड्रन हो गया है। ये सिस्टम इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस नेटवर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे सुदर्शन चक्र एयर शील्ड के नाम से भी रेफर किया जाता है। S-400 के एडवांस्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी पावर सिर्फ मिसाइल्स में नहीं, बल्कि एडवांस रडार्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स और मल्टीपल टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी में है। मॉडर्न वॉरफेयर में थ्रेट्स अब फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं है। ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अगेंस्ट लेयर डिफेंस जरूरी हो चुका है। फोर्थ स्क्वाड्रन के साथ इंडिया का प्रोटेक्टिव नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि कंट्री इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर फोकस बढ़ा रही है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का टू व्हीलर मार्केट अब अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। हीरो मोटो कॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च की है, जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ चल सकती है। ये बाइक E20 से लेकर E85 तक इथेनॉल ब्लेंड सपोर्ट करती है, जिसमें फ्यूल का मेजर पोर्शन इथेनॉल हो सकता है। इस लॉन्च की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स जैसे कम्यूटर बाइक्स इंडिया के मास मार्केट यूजर्स तक टेक्नोलॉजी पहुंचा सकती है। हीरो के अकॉर्डिंग ये मॉडल्स रोड पर ऑलरेडी पॉपुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जिससे फ्लेक्स फ्यूल अडॉप्शन फास्ट हो सकता है। इथेनॉल का यूज इंडिया के लिए सिर्फ पॉल्यूशन रिडक्शन का टॉपिक नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करने और डोमेस्टिक फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ाने का भी पार्ट है। लेकिन लार्ज स्केल सक्सेस के लिए E85 फ्यूल अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मारुति सुजुकी ने इंडिया की फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार अनवील करके पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक नया डायरेक्शन दिखाया है। ये सिर्फ एक न्यू कार लॉन्च नहीं है, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म फ्यूल स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का गोल है कि कार्स पेट्रोल के अलावा हाई एथेनॉल ब्लेंड्स पर भी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें। इंडिया अभी भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है, इसलिए इथेनॉल जैसे डोमेस्टिक फ्यूल्स को प्रमोट करना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड है, जिससे फार्मर्स और बायोफ्यूल इकोसिस्टम को भी सपोर्ट मिल सकता है। मारुति जैसे मास मार्केट मैन्युफैक्चरर का इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो फ्यूचर में अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स नॉर्मल कार की तरह कॉमन हो सकती है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एआई यूज को लेकर एक कॉशियस अप्रोच ले रहा है। ड्राफ्ट रूल्स के अकॉर्डिंग एआई का यूज जुडिशियल आउटकम डिसाइड करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें बेल एलिजिबिलिटी जैसे डिसीजन भी इंक्लूड है। कोर्ट डिसीजन सिर्फ डेटा एनालिसिस पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि लीगल इंटरप्रिटेशन, एविडेंस, ह्यूमन बिहेवियर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी कंसिडर करते हैं। एआई लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस कर सकता है, लेकिन हर केस का कॉन्टेक्स्ट, इंटेंशन और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिचुएशंस को एक्यूरेटली समझना डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए एआई को लीगल सिस्टम में एक असिस्टेंट टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन फाइनल जजमेंट ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रहना जरूरी है। इंडिया में एआई गवर्नमेंट, एजुकेशन और बिजनेसेस में रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। इसलिए चैलेंज ये है कि इनोवेशन को अलाउ किया जाए, लेकिन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट भी मेंटेन रहे। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है नैनो मेडिसिन अप्रोच, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को स्पेसिफिकली टारगेट करेगा। ये टेक्नोलॉजी नैनो साइज पार्टिकल्स का यूज करती है, जिससे मेडिसिन को डायरेक्टली कैंसर सेल्स तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, पूरे शरीर को अफेक्ट किए बिना। ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स जैसे केमोथेरेपी में हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं। टारगेटेड नैनो मेडिसिन का एम है कि ड्रग डिलीवरी को ज्यादा प्रिसाइज बनाया जाए और ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट कैंसर सेल्स पर फोकस हो। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं और अफोर्डेबल एडवांस ट्रीटमेंट की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज क्लिनिकल यूज तक सक्सेसफुली पहुंचती हैं, तो फ्यूचर में पेशेंट्स को बेटर आउटकम्स और कम साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। ये रिसर्च दिखाती है कि इंडियन साइंस सिर्फ सॉफ्टवेयर और स्पेस में नहीं, हेल्थ केयर इनोवेशन में भी ग्लोबल लेवल पर compete कर रहा है।
अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सीबीएसई के डिजिटल एग्जामिनेशन सिस्टम में सिक्योरिटी कंसर्न्स तब सामने आया जब एथिकल हैकर निसर्ग ने ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट डेटा और स्कैन्ड आंसर शीट्स की सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चंस रेज हुए, जिसके बाद सीबीएसई ने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और आईआईटी टीम्स के साथ सिस्टम रिव्यू स्टार्ट किया। इनिशियली सीबीएसई ने कंसर्न्स को डिनाई किया था, लेकिन बाद में बोर्ड ने एक्नॉलेज किया कि पोर्टल में वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई हैं और उन्हें फिक्स करने के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एथिकल हैकर को भी सिस्टम इंप्रूव करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया। ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सब हेवीली डिजिटल हो चुके हैं। लैक ऑफ स्टूडेंट का पर्सनल डेटा, मार्क्स और एग्जाम रिकॉर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी, रेगुलर ऑडिट्स और रिस्पॉन्सिबल वल्नरेबिलिटी रिपोर्टिंग जरूरी है। यह केस दिखाता है कि डिजिटल इंडिया के साथ साइबर प्रोटेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल डॉक्यूमेंट से एक कंट्रोवर्सी सामने आई, जहां पे कंपनी के एआई असिस्टेंट स्काउट को यूजर्स के लिए एडिक्टिव बनाने की स्ट्रेटेजी डिस्कस की जा रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोल यह है कि यूजर्स एआई असिस्टेंट्स को बार बार ओपन करें और डेली टास्क में डीपली इंटीग्रेट करें। स्काउट जैसे एआई असिस्टेंट का पर्पस यूजर्स को हेल्प करना है, जहां वो इंफॉर्मेशन सर्च, प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी जैसे टास्क हैंडल कर सके। लेकिन जब कंपनीज एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देती हैं, तो कंसर्न ये होता है कि एआई टूल्स सोशल मीडिया एप्स की तरह हैबिट फॉर्मिंग ना बन जाए। अगर यूजर्स की हर छोटी बड़ी चीज के लिए एआई पर डिपेंड होने लगे, तो प्राइवेसी, डेटा कलेक्शन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर क्वेश्चन उठते हैं। यह डिबेट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बिग टेक कंपनी एआई असिस्टेंट्स को डेली लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना चाहती हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एंथ्रोपिक ने अपना एडवांस मिथोस क्लास एआई मॉडल पब्लिक एक्सेस के लिए रिलीज किया है, जिसे क्लाउड फेबल 5 के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। यह मॉडल पहले लिमिटेड एक्सेस में था, क्योंकि इसकी पावरफुल कैपेबिलिटीज, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एबिलिटीज को लेकर कंसर्न्स थे। इस मॉडल की स्पेशलिटी यह है कि ये कॉम्प्लेक्स कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लॉन्ग ड्यूरेशन नॉलेज टास्क को हैंडल कर सकता है। अर्लियर टेस्टिंग में मिथोस मॉडल्स ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी दिखाई थी। इस वजह से गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने रिस्क डिस्कस किए। एंथ्रोपिक ने पब्लिक वर्जन में सेफगार्ड्स ऐड किए हैं, जिससे हाई रिस्क एरियाज जैसे साइबर सिक्योरिटी मिसयूज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ये लॉन्च एआई रेस में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि कंपनीज अब सिर्फ स्मार्टर मॉडल्स नहीं बना रही हैं, बल्कि पावरफुल एआई को सेफली डिप्लॉय करने का चैलेंज भी सॉल्व कर रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एप्पल के WWDC 26 कीनोट में कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ अपनी एआई स्ट्रेटेजी को सेंटर स्टेज पर रखा है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था नया सिरी का एआई, जो पुराने सिरी के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्वर्सेशनल, कॉन्टेक्स्ट अवेयर और एप्स के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है। एप्पल इंटेलिजेंस को आईफोन, आईपैड, मैक इकोसिस्टम में जैसे एक्सपैंड किया जाएगा, सिरी यूजर सब क्वेश्चंस को समझने के साथ फाइल्स, फोटोज और स्क्रीन कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में काम करने की कैपेबिलिटी भी लेके आ रहा है। एप्पल ने गूगल जेमिनी मॉडल्स के इंटीग्रेशन के थ्रू सिरी को और पावरफुल बनाया है। iOS 27 और macOS गोल्डन गेट में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, डिजाइंड लिक्विड ग्लास इंटरफेस, बेटर सर्च, एआई पावर्ड सफारी फीचर्स और स्ट्रॉन्गर पैरेंटल कंट्रोल्स भी अनाउंस किए हैं। WWDC 26 का मैसेज क्लियर था, एप्पल अब एआई रेस में सिर्फ प्राइवेसी फोकस्ड अप्रोच नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एआई असिस्टेंट्स के थ्रू compete करना चाहता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।